ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो पहले तो ये स्मृति, मैं ब्राह्मण हूं। अलौकिक जन्म, जन्म है तो ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म। श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ कर्म कराना है। यज्ञ करना है और यज्ञ करवाना है। ब्राह्मण हूं तो अलौकिक स्मृति से, अलौकिक जन्म से नेचुरली मैं जन्म याद है, ब्राह्मण जन्म याद है, ये स्मृति है, ये निश्चय पक्का है। तो नशा रहता है मैं कौन हूं। मैं सिर्फ आत्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं। बाकी ब्राह्मण कर्म कांड से ब्राह्मण है। हम कर्म योग से, श्रेष्ठ कर्म से, स्वधर्म में टिकने से और दूसरी आत्माओं को स्वधर्म में कर्म कराने के हिसाब से ब्राह्मण है। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म का संबंध हमारा अपने साथ भी जीवन में है और श्रेष्ठ कर्म का संबंध होने के कारण बंधन मुक्त रहना है, क्योंकि फरिश्ते बंधन में नहीं आते। तो पहले फरिश्ते का रिश्ता, ब्राह्मण के साथ फरिश्ते का रिश्ता, ब्राह्मण को फरिश्ता बनना है। तो ब्राह्मण कॉन्शियस, जैसे हम सो सो हम का मंत्र है ना, हम सो, तो जो फाइनल स्टेज है वो भी याद है। और जो अभी जिस परिवर्तन की स्टेज से हम सो फाइनल बनते हैं देवता, बीच की स्टेजेस जो है फिर साक्षी होकर के ड्रामा को देखने की हैं। बीच में हम ऑब्जर्वर हो जाते हैं, इस समय एक्टर होते हैं। तो इस समय एक्ट जो करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो वो बंधन वाला नहीं है, पर श्रेष्ठ कर्म के फल देने वाला है, बल देने वाला है, दुआएं देने वाला है। इसलिए मैं बाबा का ब्राह्मण बच्चा, ब्रह्मा मुख वंशावली हूं, बाप का शो करने वाला ब्राह्मण सपूत बच्चा हूं। ये स्मृति, सपूत बच्चा हूं, सबूत देने वाला बच्चा हूं, शो केस का सैंपल हूं, एग्जाम्पल हूं। अब ये स्मृति जिम्मेवारी सहित स्मृति है। स्मृति सिर्फ स्मृति नहीं है, स्मृति कर्म के साथ संबंधित है। कर्म कर रहा, स्मृति और कर्म एक हो जावे, जिससे फिर दूसरा उसको समझे, हाँ ये ब्राह्मण ये काम कराता है। ब्राह्मणों में भी टाइटल बन जाते हैं ना, ब्राह्मणों में भी क्यों इतने सारी कैटेगरी हो गई हैं, तो सारे ब्राह्मण। लौकिक में ब्राह्मण कैटेगरी क्यों हो गए भिन्न भिन्न? तो मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं, उच्च कुल का हूं, वंश का हूं, पुरुषोत्तम संगम युग पर, डायमंड युग पर, ये मेरा डायमंड बर्थ है।
तो डायमंड भी कैसा हूँ? फ्लॉलेस डायमंड हूँ। ये स्मृति होने से मुझे ध्यान रहेगा ट्रांसपेरेंट रहने का। फरिश्तों का जीवन ट्रांसपेरेंट है। फरिश्ता लाइट की बॉडी है, कहाँ किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का बोझ नहीं है। तो मेरी वृत्ति में, ब्राह्मणों की वृत्ति, स्मृति ऊंची पर स्मृति में वृत्ति बहुत ऊंची होगी। पवित्र वृत्ति, पवित्र वृत्ति में स्वयं की भी सुरक्षा, हम सर्व आत्माओं के बाबा परम पिता, उनकी छत्र छाया के अंदर सुरक्षा में है, पर यज्ञ रक्षक है। ये श्रेष्ठ स्मृति हमको ब्राह्मण कॉन्शियस में अपने कर्मों पर ध्यान दिलाती है। तो हमारे कर्म हमको ऊंच बनाते, करनी ऊंच बनाती है। कर्म ऊंचे हो तो कर्म बनाते हैं, खाली स्मृति नहीं। फिर उसमें कर्म करते हुए कर्म में श्रेष्ठता में निर्माणता का बैलेंस, ये स्मृति रहे। कर्म श्रेष्ठ है पर मैं न्यारा होकर के कर रहा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, कर्म से न्यारा हूँ। निर्माण का कार्य कर रहा हूँ पर निर्माण होकर के कार्य कर रहा हूँ, निमित्त बन के कार्य कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारी ऑटोमेटिकली जो फरिश्ते वाली स्टेज है, करते हुए अकर्ता, जैसे बाबा का कर्तव्य करते हुए निर्माण, अकर्ता, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास। ब्राह्मण हूँ, अलौकिक हूँ, स्मृति अव्यक्त स्थिति की। व्यक्तियों वाले जैसे व्यक्ति कर्म करते हैं, मनुष्य आत्माएं करते हैं, अलौकिक तो है ही। तो अलौकिक है तो लोक लाज, बाहर के कुल की मर्यादा, व्यक्ति वस्तु वैभव का प्रभाव, इससे परे फरिश्ते का पहला स्वरूप तो यही है ना कि एकदम फरिश्ता माना ही रिश्ता ही बदल गया। देह के साथ मेरा रिश्ता नहीं है, देह से संबंध, देह से ये निमित्त मात्र मेरे को शरीर है। मैं भी शरीर का ट्रस्टी हूँ, मालिक होते भी विदेही हूँ, देही अभिमानी होते विदेही हूँ, व्यक्त शरीर में रहते हुए अव्यक्त हूँ। कर्म करते हुए कर्मातीत कर्म बनने का लक्ष्य हमेशा सामने है। कर्म करते कर्म योगी हूँ। तो इस प्रकार की स्मृति, खाली स्मृति नहीं, स्मृति के साथ स्थिति और स्थिति के साथ उसका स्वरूप। तो ये जो बाहर का मोटा रूप है हमारा कर्म इंद्रियों वाला, उस कर्म इंद्रियों में सूक्ष्मता की, पवित्रता की लाइट, निर्बंधन की लाइट होती चली जाएगी। तो जिसको कहते हैं कि एक लाइट की बॉडी है ये जिस्म। लौकिक शास्त्रों में भी मूल, सूक्ष्म और स्थूल, हर एक को 3 शरीर है। शरीर तो 3 नहीं है परंतु 3 स्टेजेस है। मूल है आत्मा बीज, उस आत्मा बीज में, चैतन्य बीज में जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज को जैसे बाबा बीज रूप शरीर में आते हुए भी उनका शरीर, हमारा ब्रह्मा बाबा का शरीर देखते हुए या गुलजार दादी का शरीर वाला रूप सामने होते हुए भी हमको दिखाई क्या पड़ा? लाइट का ही साक्षात्कार होता था ना, लाइट के ही वाइब्रेशंस आते थे, लाइट की फीलिंग आती थी। तो वो हमारी ये जो धरती का आकर्षण हमको न खींचे, धरती से, धरती के आकर्षण से ऊपर ले जावे, ग्रेविटी से ऊपर ले जावे।
तो ये जो लाइट, परंतु वो तब होगा, तब स्थिति बनती है वो श्रेष्ठ स्मृति कि मैं फरिश्ता हूँ, तो मुझ फरिश्ते का मुझ अपने शरीर से भी रिश्ता सिर्फ कर्म करने के लिए है। रथ में रथी हूँ पर महारथी हूँ। महारथी होते महावीर हूँ, महारथी होते कर्तव्य करते में महान होते भी निर्माण हूँ, हनुमान हूँ, अभिमान का हनन करने वाला हूँ। तो ये जो स्मृति अपनी समृद्धि भी दिलाएगी और साथ साथ आत्मा के अंदर जितनी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। शक्ति की विशेषता है लाइट, लाइट की विशेषता है शक्ति। एनर्जी जो है, पावर है, वो क्या है? पावर है, विजिबल तो नहीं है, परंतु जैसे ही स्विच ऑन हुआ उसकी शक्ति विजिबल हो गई। तो ये भी स्मृति का स्विच ऑन, हर समय स्मृति का स्विच ऑन। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा हूँ, परंतु ब्राह्मण हूँ। अब देवता बनने से पहले इस डिग्री को जरूर लेना है, फरिश्ते वाली डिग्री। क्यों? ये फरिश्ते ही जो सेवा फरिश्ते करते हैं, देवताएं तो करते नहीं। तो मैं रूहानी सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी सेवाधारी हूँ, तो फरिश्ते की सेवा फर्स्ट क्लास सेवा है। ब्राह्मणों की सेवा में करते समय मुझे फ्लक्चुएशन हो सकता है, अहम भाव आ सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, मेरापन आ सकता है, क्योंकि ये माया का रूप है। फरिश्तों की दुनिया में माया नहीं है। फरिश्ते का रिश्ता सिर्फ परमात्मा से है, और मनुष्य आत्माओं से जो रिश्ता है वो साक्षी दृष्टा का है, कल्याणकारी दृष्टि का है। तो मेरा रिश्ता सबसे रहेगा जैसे फरिश्ता। फरिश्ता कर्तव्य किया और छप गया, दिखाई भी पड़ता है परंतु पकड़ ना किसी को पकड़ता है, ना पकड़ में आता है। दे अभिमान में वो भी मेरा रूप है, और मेरा फिर रूप कैसा है? अब खुद को भी बंधन में डालूंगा, दूसरे को भी बंधन में डालूंगा। तो परछाई में अंतर है, लाइट में अंतर है। उस लाइट में लाइट है, उस बॉडी में, फरिश्ते की बॉडी में लाइट है, और पोजेस करने वाले की बॉडी, शब्द मैं नहीं बोलती हूँ, समझ गए शब्द कौन सा है? पोजेस कौन करता है? डार्क बॉडी जो है ना, डार्क लाइट, परछाई पोजेस्ट करती है, और फरिश्ते की लाइट गाइड करती है, लिबरेट करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इतनी ऊंची स्मृति। फिर फरिश्ते का स्वरूप अव्यक्त स्वरूप है, व्यक्तियों वाला नहीं है, पर फॉर्म वही है। सूक्ष्म वतन का, जिसको हम एंजेलिक वर्ल्ड कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म बॉडी लाइट की बॉडी है ना, फरिश्ते की बॉडी है। रूप तो है, रूप होते हुए भी उस रूप को देख रहे हैं, उस रूप में आकर्षण है। वो रूप उपराम और साक्षी है, न्यारा है और प्यारा है। उसका आवाहन करना, वो हमारा स्वरूप भी तो फरिश्ते वाला स्वरूप है ना। हर एक आत्मा का अपना वो अव्यक्त स्वरूप अथवा फरिश्ता स्वरूप तो है ना। तो ये स्मृति के मुझे सूक्ष्म वतन, एक तो है स्मृति के मुझे ऊपर जाना है, फरिश्ता बनना है, पर दूसरा यह है कि मुझे अपने फरिश्ते स्वरूप को यहाँ लाना है, क्योंकि यहाँ वाले लोगों को, यहाँ वाले मनुष्यों को यहाँ साक्षात्कार कराना है और चलते फिरते कराना है। तो उसके लिए क्या करना है?
कि मैं प्रकृति के तत्वों में रहते हुए भी प्रकृति के प्रभाव से परे हूँ, बोझ और बंधन से परे रहने वाला हूँ। इस प्रकार की स्मृति जो बाबा अभ्यास करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, तो ड्रिल नहीं परंतु वो अंदर की एक्सरसाइज, साक्षात्कार मूर्त हूँ। तो मेरा फरिश्ते वाला स्वरूप, समर्पण स्वरूप, देह भान के अर्थ को अर्पण करने वाला ब्राह्मण हो तो देह भान को, तन मन को, धन को, समय को, संकल्प को समर्पण करने वाला भी हूं तो अधिकारी भी हूं। ये बैलेंस है। ब्राह्मण फरिश्ता वो बनता है जो समर्पण करके फिर तन का रिश्ता लाइट वाला और सोल का रिश्ता, ज्योति का रिश्ता ज्योति से जोड़े, धन का रिश्ता श्रेष्ठ कर्म में यज्ञ से जोड़े, मन का रिश्ता मन मना भव होकर के शुभ संकल्प और शुभ भावनाओं से जोड़े, समय को जो है व्यर्थ संकल्प व्यर्थ चिंतन उसमें नहीं खत्म करे, संकल्पों को शुभ भावना शुभ कामना में लावे। तो जो मेरे लक्षण हैं फरिश्ते वाले बनने वाले, वो मुझे बार बार स्मृति बड़ी ऊंची रहे। तो रहते क्या है कि वो इस स्थिति में पहली स्थिति है जैसे कि हम इस दुनिया में ब्राह्मण हैं पर होली हंस है। हंस उड़ता है, वृत्ति में गुणग्राही है, परखने की दृष्टि है कि सत्य ही लेना है, असत्य लेना नहीं है। और फिर हम ये जो स्मृति है फरिश्ते वाली, वो दूसरी आत्माओं के लिए भी कल्याण की वृत्ति है, शुभ भावना की वृत्ति है, मुक्त करने की वृत्ति है, मुक्त रहने की वृत्ति है। तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, बोल, व्यवहार वो लौकिक क्या अव्यक्त हो जाता है, अलौकिक भी नहीं, अव्यक्त। और उस अव्यक्त स्थिति में कर्म करना है, इसलिए मुझे कर्मातीत बनना है। कर्मातीत रहना ही है, कर्मातीत बनना ही है। तो उड़ना है, फरिश्ता होके उड़ना है, न बोझ है न बंधन है। तो बंधन मुक्त हूँ, उड़ रहा हंस हूँ, उड़ रहा हूँ तो दिव्यता की उड़ान है। समर्पण हूँ तो दर्पण हूँ, ये स्मृति। तो दर्पण क्या है? वो वाला साक्षात्कार अगर अभी मेरा नहीं, उससे नहीं हो सकता, उस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, तो चलते फिरते मैं दर्पण हूँ, अर्पण हूँ, ब्राह्मण हूँ, दर्पण हूँ, सपूत हूँ, बाबा को सन शोज फादर, बाबा का शो करने वाला हूँ। शो केस में हूँ तो बाबा मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो मैं एक शो केस का पीस हूँ। इस स्मृति से हमको अपने ऊपर अटेंशन रहती है, और अटेंशन रहने से नेचुरली स्मृति श्रेष्ठ होने से जैसी स्मृति होगी वैसा कर्म होगा, वैसी वृत्ति होगी, वैसी दृष्टि होगी, वैसा स्वरूप होगा। तो हमारा कर्म हमको बांधता नहीं है, और किसी के व्यर्थ संकल्प तो समझो भी दोष वाला दृष्टि या अवगुण वाला संकल्प, व्यर्थ चिंतन, फरिश्तों को तो चिंतन इस प्रकार का है ही नहीं। शुभ चिंतन करते 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 मेरे अपने मन से अपना रिश्ता भी बदल जाएगा। नहीं तो मेरा ही मन मुझे परेशान करता है, मेरे ही मन में मेरे अपने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेरे ही मन में अनुमान होता है। तो मेरा अपने आप से, इस फरिश्ते वाले स्वरूप से मेरा पहले अपने मन से संबंध बदले, अपनी बुद्धि से संबंध बदले। अहम वाली बुद्धि तो नहीं है, वहम वाली बुद्धि तो नहीं है, क्रिटिसाइज करने वाली बुद्धि तो नहीं है, क्योंकि परखने की शक्ति तो तेज है। उतावलापन तो नहीं है जो झट से निर्णय दे दिया, बोल दिया।
तो बुद्धि को भी मुझे दिव्य बनाना है, कल्याणकारी बनाना है, तो फरिश्ते की बुद्धि में, फरिश्ते के बोल में तो सिग्नल ही होगा। सिग्नल भी नहीं, सिर्फ प्रेरणा होगी। फरिश्ता बोलता भी नहीं है, वो तो इशारे से ही। तो मेरी ऐसी स्थिति कि मैं जैसे बड़ों से बोल ज्यादा करेक्शन से नहीं, परंतु इशारे भी क्या, उनके जीवन से प्रेरणा मिलती रही मुझे। बाबा मामा के शब्दों में भी इस प्रकार नहीं, परंतु उसमें उत्साह उमंग दिलाने की और जीवन प्रेरणा देने वाला, साक्षात्कार कराने वाला। तो हम इतना, पहला स्टेप ब्राह्मण का है कि दर्पण देखते ही उनको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराएं। यानी हमारा ब्राह्मण का योगी जीवन, मुझ ब्राह्मण का प्रभु प्रेम वाला जीवन, मुझ ब्राह्मण का पवित्र जीवन, मुझ ब्राह्मण का श्रेष्ठ जीवन, तो वो मेरे जीवन के दर्पण से, जैसे दर्पण के सामने आते हैं तो क्या दिखाई देता है, अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। तो हम उनको अपना स्वरूप दिखाएं। जैसे फरिश्ते से साक्षात्कार, तो साक्षात्कार भूत के लिए साक्षात्कार नहीं कहा जाता। भूत को कोई देखे तो कहेंगे मुझे साक्षात्कार हुआ। लाइट की बॉडी फरिश्ता देखा साक्षात्कार हुआ, देवता देखा साक्षात्कार हुआ। तो मेरे से देखते हुए, यानी मेरे सामने, मुझे आत्मा के सामने अगर वो आए तो उनको अपना दिव्य स्वरूप का दर्शन हो गई। तो मैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण जब अपने में इस देह भान के स्वरूप को इससे भी न्यारी हो गई, तो मैं उनको देह का दर्शन नहीं करा रही, मैं उनको स्वदर्शन से स्वदर्शन करा रही। इस स्मृति से दर्शन मूर्त हूँ, कल्याण मूर्त हूँ, रूहानी सेवाधारी हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। ये टाइटल है, परंतु टाइटल की बात नहीं, बाबा ने टाइटल दिया, अब हमको उसका अभ्यास करना है ना। पर पढ़ते हुए टाइटल पहले से मिलता है। डॉक्टर पढ़ रहा है, मेडिसिन कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो अभ्यास करते हैं ना। करते करते फिर उनके कर्म से दूसरे को पता चलता है कि हाँ ये इंजीनियर बन रहा है, इसको काम करना है ना, थोड़ा करवा लेते हैं, बुला लेते हैं। अभी वो कहता है मैंने डिग्री नहीं पास किया, अरे कर तो सकते हो ना। तो बेशक हमने डिग्री ली ना भी ली है ना, हम इतना काम तो कर सकते हैं। मिट्टी के हड्डी मांस के शरीर से लाइट का शरीर ना दिखाई पड़े, तो जो वो हैं और जो मैं हूँ वो तो दिखाई पड़े। जैसे बाबा से तो लाइट की बॉडी का नजर आता था, परंतु इतना हर एक को अनुभव होता था, बाबा के सामने आते ही देहभान भूल जाता था। बाबा के सामने आते ही लाइटनेस, कमियां, कमजोरियां, भूत जो भी पिछली भूलें भी होती थी ना, उस समय भी वो स्मृति में नहीं, आनंद खुशी में इतने आ जाते थे जैसे कि अपनी असली स्वरूप की स्मृति आ गई। तो दर्शन का मतलब क्या, यानी अपने स्वरूप का अनुभव ना, एक्सपीरियंस को दर्शन कहते हैं ना। कोई भी चीज को देखने को भी लेट मी सी दिस थिंग, लेट मी सी। तो किस चीज को देखा, उसके अनुभव को, उसके गुण को, उसकी विशेषता को। तो हम फरिश्ता जब हमारा अपने से अपनी देह के से रिश्ता तो बदली हुआ, पर मेरे मन से भी मेरा रिश्ता जो बार बार मेरा संकल्प बॉडी कॉन्शियस में व्यर्थ चलता था, अभी समर्थ संकल्प, अहंकार में बुद्धि क्रिटिसाइज वाली थी, अभी अप्रिशिएशन वाली, गुणग्राही वाली। तो मैं हंस बन करके उड़ना सीखा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रेम और पवित्रता के पंख लगे, कल्याण और शुभ भावना के संकल्प मिले। तो ये पंख दो खाली नहीं है,
दो साइड में पंख में एक तो है विंग्स, है ना, पर विंग्स में वो फेदर्स बहुत होते हैं, फेदर्स ही बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पंख ही बोलते हैं, परंतु ये इंग्लिश में विंग्स और फिर है फेदर्स। तो ये पवित्रता का और लाइटनेस का बंधन मुक्त स्थिति, बॉडीलेस यानी वेटलेस, और प्योरिटी की पावर मीन्स लाइट। तो लाइट और लाइटनेस, वेटलेस और फुलनेस। और ऑन साइड वेटलेस है, अदर साइड नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पीसफुल है, लवफुल है, पावरफुल है। ये वंडरफुल बैलेंस है जो यहाँ से हमको डिटैच रखता है और ऊपर से पुल करता है। तो इस डबल फोर्स से हम फरिश्ते डिटैचमेंट भी फुल वो रहे और पुल भी रहे, बैलेंस रहे, तो हम ब्लिसफुल वाली स्थिति बन जाएंगे, तो फरिश्ते बन करके पहुंच जाएंगे। इसलिए ब्लिसफुल ब्लेसिंग श्रेष्ठ सेवा करके ब्लेसिंग लेने वाले ब्लिसफुल अभी बनते हैं ब्राह्मण, और फिर फरिश्ता बन जाएंगे। तो ब्राह्मण से फरिश्ता लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, परंतु स्मृति बहुत श्रेष्ठ है। तो स्वविचार, व्यवहार, संस्कार श्रेष्ठ रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। ऐसा खुद को भी अनुभव होता है, दूसरों को भी अनुभव होता है। परिवर्तन मतलब। ओम शांति।